हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी आपको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट्स जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड रहेगा। और बेसिकली एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स है, मतलब जो भी कोडिंग स्टूडेंट्स हैं या जो भी टेक स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल ईयर में इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं है। बेसिक्स कोडिंग हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि रैंडम कैसे क्वाड्स जो होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँ, यहाँ पे जनरेट का मतलब सिलेक्ट से है। ठीक है, वैसे जनरेटर हम कोई एआई यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। हम एरे में क्वाड्स लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, और उनको फिर हम रैंडमली सिलेक्ट ही करेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे सिस्टम आप ये समझ लीजिए कि रैंडम क्वाड्स जनरेटर टाइप का एक बनाना है जो एरे से बेसिकली रैंडमली लेके आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताऊंगा पहले। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, और इस पेज को पहले मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, quotes.html। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट पेज मैंने लगा लिया है। इसको हम लोग रन भी करा लेते हैं, क्योंकि हमारी एक HTML फाइल है और इसमें हम जो भी JS का कोड लिखेंगे वो डायरेक्टली हमारी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। ठीक है, तो ओके। अब यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम लोग बटन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस बटन में मैं एक ऑन क्लिक फंक्शनलिटी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक, तो गेट क्यू नाम का एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू हम लोग दे देते हैं जनरेट कोड्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये फंक्शन बनाना तो बहुत ईजी है, आप सभी लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है गेट क्यू। ठीक है, सेम फंक्शन जो हमने अपने बटन में कॉलिंग के टाइम यानी ऑन क्लिक के टाइम यूज़ करा है, हम सेम वही फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कोट्स टाइप का मैं एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, इस एरे में मैं रैंडमली कोट्स रखूँगा। जैसे अभी मैं यहाँ के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो कोट्स रख सकते हैं, जो भी 5-6 कोट्स आपके हो वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ठीक है, ये मैंने एक एरे ले लिया है और इस एरे में मैंने कुछ कोट्स रखे होंगे, ये आप एज अ कोट्स ही समझ लीजिए। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो भी कोट्स हों आपके कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और वट एवर कोट्स, ठीक है, जो भी आप ऑनलाइन निकालें या चैट जीपीटी के थ्रू निकालें, ठीक है, उसको आप जनरली क्या कर दें, यहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक, इतना काम आपको करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ और इसकी मैं आईडी दे दूंगा ठीक है, और इस आईडी का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे शो। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमको क्या करना है, रैंडम कोड जनरेट कराना है। देखिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है, इस बटन से जो भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब इस फंक्शन में क्या एरे पड़ा हुआ है, उस एरे में क्या है, हमारे मल्टीपल कोड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स करके। आप चाहे लेट ले सकते हैं, कॉन्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वॉर एक्स लिया है। और देखिए, जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग कोई रैंडम वैल्यू जनरेट कराते हैं तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे फंक्शन मैंने यूज करा है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ शो। ठीक, डॉट, अब यहाँ पे मैं इनर HTML यूज कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि इनर HTML और इनर टेक्स्ट के बारे में। सॉरी, यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स। ये एक्स कौन सा वेरिएबल है, ये यही वेरिएबल है जो रैंडमली वैल्यू इसमें जनरेट होगी, वो यहाँ पे आके आपको इस वाली आईडी में दिखेगी।
ये हम लोग कई बार ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं, आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अगर रिफ्रेश करा के यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर रैंडमली नंबर हमारे जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रैंडमली नंबर जनरेट हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि एरे जो है, एरे में हम लोग रैंडम वैल्यू उठाएंगे तो उसके लिए हमें इनके इंडेक्स पता होने चाहिए। जैसे एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 मतलब टोटल कितने, 0 to 4 आइटम्स है हमारे पास। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, अभी इसका एरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो कोड मैंने अभी लिखा है ना, इसका एरे से भी कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्या कर रहा है, जस्ट एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। ठीक, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कोड्स को एक्सेस करने के लिए हमें इसके, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके इंडेक्स को हमें रैंडमली कॉल कराना पड़ेगा, और इस इंडेक्स के थ्रू ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू दिखा देंगे, मतलब कोड्स जो है वो दिखा देंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी एस एस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एस टी एम एल तो हम बस इतनी सी यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा एस टी एम एल नहीं यूज़ करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम मैंने क्यों यूज़ किया, देखिए सबसे पहले हम लोग एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट करा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे रैंडम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब ये रैंडम वैल्यू आपकी अभी जीरो से लेके चल रही है, मतलब डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है, जीरो 0 to 1 के बीच में चल रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वैल्यू को एक इंडेक्स वैल्यू लाने के लिए या इसको जीरो से बड़ा करने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कोट्स, सॉरी कोट्स, यानी जो हमारा एरे है इसकी लेंथ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन तो है, कोट्स डॉट लेंथ मैंने क्या करा, कोट्स हमारा ये एरे है वेरिएबल, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 5 है। तो अब ये जनरली जब भी हम देखो रैंडम वैल्यू जनरेट कराएंगे, अभी आप देखो जैसे अभी जीरो से जीरो, मतलब 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू रह रही है, जीरो से बड़ी हो नहीं रही। पर अगर मैं रिफ्रेश करके अब जनरेट कराता हूँ तो आप देखोगे मेरे को यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे 3 भी मिल रहा है, मेरे को यहाँ 4 भी मिल रहा है, मेरे को यहाँ 0 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर यहाँ पे 2 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 3, फिर 0, फिर 3। मतलब मेरे को एक तरीके से एरे की इंडेक्स वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन आगे मिल रही है। आप देखो 0 to 4 से ज़्यादा ये नहीं जाएगा, मतलब कभी भी यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं होगी। ठीक है, आप देखो मैं कितनी भी बार करा लूँ, आगे वाली वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इससे ऊपर नहीं होगी। तो मतलब मेरे को रैंडम वैल्यू जो है वो, सॉरी रैंडम इंडेक्स जो है मुझे वो एरे का यहाँ पे मिलने लगा। ठीक है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करा है एरे की लेंथ से, मतलब एरे की जो भी लेंथ है उसको रैंडमली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब ये वैल्यू 0 to 4 के बीच में रहेगी। ठीक है, आप देखो कितना भी आप रैंडम करा लो 0 to 4 रहेगी। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्स और बढ़ा दूँ, जैसे मैं ई के बाद यहाँ पे एफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एफ कर दिया और इसको मैंने सेव करा। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू 0 to 5 के बीच आएगी। देखिए 0 to 4, अभी देखिए बीच में 5 भी आई थी, ये देखिए। ठीक है, मतलब अब हमारा जो एलिमेंट्स है वो 0 1 2 3 4 5, 0 to 5 के बीच वैल्यू रहेगी, 0 to 5 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, एरे का इंडेक्स तो उठा रहे हैं लेकिन अभी डेसिमल में आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को भी खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फ्लोर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे मैं लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। ठीक, इसको मैंने यहाँ से ओपन करा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक, अब देखिए अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे अब मेरे को मैथ डॉट फ्लैर फ्लो के थ्रू क्या है, जो डेसिमल वैल्यूज है वो हमारी हट गई हैं, रिमूव हो गई हैं। अब मुझे केवल और केवल एरे का यहाँ पे इंडेक्स मिलना शुरू हो गया। अब देखिए 0 to 5 ही वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा दूँ, ठीक, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे एरे की इंडेक्स वैल्यू मिल गई, मतलब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, जो इंडेक्स आ रहा है वो जीरो में आ रहा है। ठीक है, मतलब एक्स में आ रहा है। हम लोग जनरली जो एरे की वैल्यू होती है वो कॉल कैसे कराते हैं, उस एरे को लिखते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे किसी एरे को प्रिंट कराना है इसमें, ठीक है, अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, या मैं यहाँ पे सीधे अलर्ट फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ आपको कैसे हम एरे की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने कोट्स लिखा, मतलब उस एरे का नाम, और ब्रैकेट्स में उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं। जैसे मुझे अगर ए बी सी चाहिए ना, तो 0 1 2, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब अगर मैं इसको देखिए रिफ्रेश करके और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को सी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने इंडेक्स में कितना डाल रखा है, 2 डाल रखा है। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मेरे को यहाँ पे ई मिलना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करा, देखिए यहाँ पे मेरे को ई मिल रहा है। तो एरे की मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है। ठीक,
अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यही चीज़ सेम यहाँ पे करेंगे, यही चीज़ हम सेम यहाँ पे करने वाले हैं इनर वाले में। देखिए कैसे, अभी मैं सेलेक्ट वाले को थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ और इसको लिखा रहने देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इंडेक्स जो है हमारा, जैसे इसमें 4 आ रहा है ना, ये हमारा किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, तो एक्स तो यहीं रहेगा। साथ में हमें क्या यूज़ करना है, उस एरे को यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमको लिख देना है कोट्स और ब्रैकेट्स में हमको क्या डाल देना है, एरे डाल देना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और जनरेट करूंगा तो आप देखोगे मेरे को एरे की रैंडम्स वैल्यू मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये रैंडम्स वैल्यू क्या है, ये हमारे कोड्स हैं, मतलब अलग अलग जो भी कोड्स डालेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, की सक्सेस, ठीक है, या हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी कोड्स आप डालेंगे डुअल कोड्स के अंदर, वो आपको पर्टिकुलरली रैंडमली मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रैंडम कोड्स जनरेटर का। अब इसमें सी एस एस कैसे यूज़ करनी है, वेरी सिंपल। सी एस एस किस में यूज़ करेंगे, हम इस वाली आईडी में यूज़ कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है मुझे, इसी को बस कॉपी करना है, ठीक है, पेस्ट यहाँ पे किया, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी शो, और यहाँ पे इनर का मतलब अभी नहीं है, इनर से तो हमारा ऊपर ये चल ही रहा है, यहाँ पे तो हमारा रैंडम जनरेट ही हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ठीक, और उसके बाद डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ये वाला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने रेड ले लिया, ठीक है। ठीक, चलिए अभी मैं रेड कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये सारे आप देखोगे, अभी जो ये ब्लू कलर्स में आ रहा है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, ओह सॉरी, रेड इज नॉट अ वेरिएबल, ये एक वैल्यू है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये सारे क्वाड्स हमारे रेड कलर में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर्स को भी क्या कर सकते हैं, रैंडमली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर्स अभी रेड है, मैं रेड नहीं चाहता हूँ, मैं एक एरे में क्या कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉन्स नाम का मैंने एक एरे लिया और यहाँ पे कॉलर नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, COLR ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स मैं एरे में ही कुछ कलर दे देता हूँ, एक, दो, कॉमा हम लोग लगाते चलेंगे, फिर कॉमा, फिर कॉमा, ठीक। अब पहले वाले में मैं कलर दे दे रहा हूँ रेड, दूसरे वाले में दे रहा हूँ ग्रीन, तीसरे वाले में दे रहा हूँ ब्लैक, और लास्ट वाले में मैं दे रहा हूँ पिंक। ये चार मैंने कलर यहाँ पे दे दिए हैं एरे में, ठीक। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, रैंडमली ही कलर्स को यहाँ पे ऐड कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे कलर नाम का हमारा एरे है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, COLR कलर नाम का एरे ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक्स वैल्यू हम अपनी डाल देते हैं, ठीक है। मतलब अब जो भी जनरेट होके आएगा वो हमारा यहाँ पे बेसिकली एक्सेस हो जाएगा। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, देखिए यहाँ पे एक्स मैंने क्यों डाला है, क्योंकि इसी में जनरली क्या हमारी रैंडम वैल्यू आ रही है, और रैंडम वैल्यू हमारी शो तो यहाँ पे हो रही है लेकिन वो बैकग्राउंड कलर के साथ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो आप देखोगे अब ये ब्लैक वाले में क्या कर रहा है, ब्लैक वाले में देखिए हमारी जो रैंडम वैल्यू है वो दिख नहीं रही है, ठीक। तो इसके लिए भी एक काम कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, हम इसी को कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाइडी शो स्टाइल डॉट, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं कलर, ठीक। और कलर में हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें कौन सा कलर चाहिए, मतलब जो टेक्स्ट है उसका कलर हमें क्या चाहिए, उसका हमें चाहिए व्हाइट। भाई कलर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देती है, चाहे आप CSS में लिखें चाहे आप JS में इस तरीके से लिखें। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे मेरा व्हाइट कलर चल रहा है सामने, ठीक है। और रेंडमली हमारी क्या हो रही है, वैल्यू भी यहाँ पे देखो आप जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा रैंडम क्वाड्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड कलर भी साथ में जनरेट हो रहा है, मतलब अलग अलग कलर भी हमारे कॉम्बिनेशन में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम एक रैंडम क्वाड्स जनरेटर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं फाइनल ईयर्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो इसका जो लिंक है, सॉरी इसका जो कोड है ये फुल सोर्स कोड है, इसको मैं अपने ब्लॉग पे दे दूंगा। और ब्लॉग मेरा आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ब्लॉग है मेरा, इट्स wdsacademy.blogspot.com एंड द इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टेड, कोई बात नहीं।
हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, द इंटरनेट इज स्टिल कनेक्टिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप चीज़ों को आराम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, शायद इंटरनेट कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोड्स को जो है वो जनरेट कर सकते हो, वेरी इजी। अब इसमें आप CSS और कुछ अच्छी टैम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो, HTML के कुछ अच्छे बैकग्राउंड्स का यूज़ कर सकते हो, है ना, कोई टेक्निकल सा बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने ब्लॉग का, और इस ब्लॉग पे जाके आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्यों दिखाई है, क्योंकि जब हम एरे की वैल्यू को मैनुअली एक्सेस करते हैं, ऐसे यहाँ पे तो रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग देते हैं। तो ये इंडेक्सिंग, ये एक्स ही है एक तरीके से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये कोड लिख के दिखाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें PHP आपको के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सिंपल सा, जिसमें बेसिकली आप अपने फाइनल ईयर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये देखिए, हमारा ब्लॉग भी खुल गया है, तो एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हमारा ब्लॉग है, और ये वीडियो इसकी आज आने वाली थी, तो मैंने उसका टाइटल यहाँ पे डाला था, और इसका कोड भी अभी आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।